Morning students, let's start our last model test paper of English, which is based upon two chapters, chapter number 12 and chapter number 13. So chapter number 12 is Abraham Lincoln's hat and chapter number 13 is David Copperfield goes to school, right? तो चैप्टर नेम को आपने इस मॉडल टेस्ट पेपर के स्टार्ट होने से पहले नोट डाउन करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए विच इज़ रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में हमारे पास 2 पैसेज होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। मीन्स रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स का, जिसमें अनसीन पैसेजेस होंगे, राइट? सो read the passage given below and answer the following questions. So Kovalam is one of the most beautiful beaches in Kerala. This beach attracts tourists all over India and abroad. तो कोवलम जो है वो केरला की सबसे सुंदर बीच है और ये बीच पूरे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऑन द शोर देयर आर टॉल ग्रीन कोकोनट ट्रीज। तो इसके किनारे में लंबे लंबे ग्रीन कलर के कोकोनट ट्रीज हैं जो शोर की ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं। ऑन द वेस्ट साइड वी कैन सी द वास्ट अरेबियन सी। तो बहुत बड़ा अरेबियन सी देखा जा सकता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी देयर इज़ अ ग्रेट रश ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट कब आते हैं? दिसंबर और जनवरी में। The seashore is clean and tidy. The sunset is a beautiful scene from the shore. According to tourists, the beach is the coastal paradise of Kerala. Right? So ये पैसेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने क्वेश्चंस को एक्सपैंड किया है। पहले 5 क्वेश्चंस किए थे, अब हम 10 कर रहे हैं। फर्स्ट, वेयर इज कोवलम बीच। तो कोवलम बीच कहाँ पे है? इन आंध्र प्रदेश, इन केरला, इन राजस्थान में बीच तो होती नहीं, Goa, right? So B is the correct option, which is in Kerala. Second, which sea is there on the west of Kovalam beach? तो कौन सा सी है जो कोवलम बीच के वेस्ट में है? अरेबियन, कैस्पियन सी, रेड सी और नन। सो A is the correct option, which is Arabian Sea. Third, which trees are there on the shore? Tall coconut tree, short coconut trees, oak trees, babul trees. So tall coconut trees is the correct option, which is option number A. Fourth, according to tourists, the beach is the coastal dash of Kerala. Heaven or paradise, both words are same. So both A and B. C is the correct option. Next, fifth, pick out the opposite of sunrise. सनराइज का अपोजिट वर्ड बताना है। सनसेट, राइजिंग सन, सनफॉल और नन। सो सनसेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज सिनोनियम ऑफ अनटाइडी। सिनोनियम मीन्स हैविंग सेम मीनिंग। अनटाइडी होता है डर्टी। सो क्लीन तो हो गया अपोजिट, टाइडी भी अपोजिट हुआ, तो डर्टी हुआ इसका सिनोनियम। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर land of the edge of the sea. Sea edge, beach, seashore and all. So seashore is the correct option, which is option number C. Eighth, give the antonyms of beautiful. Antonym opposite, ugly, sweet, both heavy, none. So beautiful का opposite होता है ugly. A is the correct option. Next, 9, choose comparative degree of beautiful. Beautiful, more beautiful, most beautiful and all. Beautiful है positive degree, more beautiful comparative, most beautiful superlative. So comparative पूछा गया है, so B is the correct option, which is more beautiful. 10th, give passage. Given passage is in which tense? तो given passage किस tense में है ये? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो गिवन पैसेज जो है वो इज एम आर या फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, विच मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट, सेकेंड, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई टर्न 9 years ओल्ड टुडे। कि मैं आज 9 years की हो चुकी हूँ। मॉम पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल।
मेरे मदर ने मेरे को स्कूल से पिक किया। वी वेंट टू द स्टोर, तो हम स्टोर में गए। कैसा स्टोर था? देयर वर डॉल्स एंड गेम्स एंड फन थिंग्स टू प्ले विद एवरीवेयर। तो बहुत कुछ था खेलने के लिए, फन गेम्स थी, डॉल्स भी थी। मॉम लेट मी चूज 3 न्यू थिंग्स टू बाय, तो मॉम ने मेरे को 3 नई चीज़ें बाय करने के लिए बोला। वेन वी गॉट होम, जब हम घर गए तो 10 ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर, तो मेरे कितने फ्रेंड्स वहाँ अवेलेबल थे? 10। आई वॉकड इन एंड दे जम्प्ड अप एंड येल्ड सरप्राइज, जब मैं गई और वो जंप किए और खुशी से चिल्लाए सरप्राइज। देन वी हैड केक एंड आइसक्रीम, फिर हमने केक लिया और आइसक्रीम ली, खाई। आफ्टर दैट वी ओपन द प्रेजेंट्स दैट माई फ्रेंड्स हैड ब्रॉट टू मी, फिर हमने वो प्रेजेंट ओपन किए जो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए लेके आए थे। दैट नाइट माई ग्रैंड मदर अराइव्ड, उस रात मेरी ग्रैंड मदर भी पहुंची। शी हैड ड्राइवन ऑलमोस्ट 3 hours जस्ट टू कम एंड सी मी, तो वो 3 घंटे ड्राइव करके आई मुझे मिलने के लिए। वट अ ग्रेट डे, कितना अच्छा दिन था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what kind of store did mom take me to? There were dolls, DOLL. There were games, there were fun things to play and all. So all is the correct option. आप यहाँ पर स्टोर की काइंड भी लिख सकते हो, लेकिन हमने ये ऑप्शन लिए हैं तो इसका आंसर आएगा ऑल, राइट। सेकेंड, डिड आई नो अबाउट द पार्टी दैट वॉज प्लान फॉर मी, क्या मुझे पता था उस पार्टी के बारे में जो मेरे लिए प्लान की गई थी? येस और नो? नो। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी वॉज इट, कैसी पार्टी थी? वंडरफुल, नॉट गुड, बैड, नन, सो दैट वॉज वंडरफुल, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, डज माई ग्रैंड मदर लिव नियर माई हाउस? येस, नो, मे बी और नन। सो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे घर के पास नहीं रहती थी, वो 3 hours ड्राइव करके आई थी, सो इट्स आंसर इज नो। फिफ्थ, व्हाट वुड बी अ ग्रेट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, तो स्टोरी की का टाइटल क्या हो सकता है? सरप्राइज पार्टी, ग्रेट डे, बोथ, ए, बी, नन। सो सरप्राइज पार्टी हो सकता है इसका टाइटल, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स, चूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ अराइव्ड, तो अराइव्ड की फर्स्ट फॉर्म, अराइव फर्स्ट फॉर्म, देन अराइव्ड, देन अगेन अराइव्ड, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अराइव्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है अराइव। सेवंथ, मॉम लेट मी चूज डैश न्यू थिंग्स टू बाय, 2, 3, 4, 5, सो 3 न्यू थिंग्स टू बाय, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेवंथ के बाद है एट, व्हाट्स द एज ऑफ बर्थडे गर्ल, तो बर्थडे गर्ल की एज कितनी थी? कितनी की एज की हुई? 7 years, 8 years, 9 years और 10 years, so 9 years is the correct option. Ninth, how many friends were at my home, तो मेरे घर पे कितने फ्रेंड्स आए हुए थे? 10, so B is the correct option. Next is last question. Grandmother had driven almost dash hours just to come and see me. 1 hour, 2 hours, 3 hours and 5 hours. So 3 hours is the correct option, which is part C. Right? So students, we have done only 2 passages. Fine. So after doing these passages, you will do 2 passages more. So I will share that 2 passages also, right? तो मैं आपको 2 पैसेज भी शेयर करूंगी, लेकिन तब तक आपने ये 2 पैसेज का वर्क कंप्लीट करना है विद आंसर। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड these 2 passages, note down in your notebook number 2 neatly. Fine. Thank you.